हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवाइजरी ऑन जीएसटी 1 एनहांसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। लेट्स सी। जीएसटी 1 एनहांसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, इसको लेकर एक एडवाइजरी आई है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। The Goods and Service Tax Network has issued an advisory dated 27 April 2022 with respect to GST-1 or IFF enhancements and improvements deployed on GST portal. तो GST-1 जो कि आपको पता है कि मंथली और क्वार्टरली है और GST-1 फाइल करना मैंडेटरी है, तो उसकी enhancement और improvements को लेकर कुछ एडवाइजरी जो इशू की गई है उसको हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स उसके अंदर इनहैंस की गई हैं। The statement of outward supplies inform GST-1. GST-1 के अंदर क्या रहता है? Outward supplies is to be furnished by all the normal taxpayers on a monthly or quarterly basis as applicable. तो आपको पता है कि मंथली बेसिस के ऊपर GST-1 जाती हो और अगर आपने QRMP स्कीम के अंदर हो तो वो क्वार्टरली बेसिस पर GST-1 आप फाइल करेंगे। Quarterly GSTR1 filers have also been provided with an optional IFF facility for reporting their outward supplies to the registered persons in the first 2 months of the quarter. तो जो लोग GSTR1 को क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके पास एक IFF की फैसिलिटी दी गई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। IFF की फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा क्वार्टर है, लेट अस सपोज अप्रैल टू जून, तो अप्रैल मई के अंदर वो क्या करते हैं, आईएफएफ के थ्रू अपने सिर्फ इनवॉइसेस की डिटेल वहां पर दे देते हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स जो क्वार्टर के होते हैं उसमें आईएफएफ के थ्रू डिटेल दे देते हैं एंड देन जब थर्ड मंथ आता है क्वार्टर का, जैसे जून आएगा, तो उसके अंदर उनकी प्रॉपर GST-1 जो है वो क्वार्टरली फाइल करेंगे। Continuous enhancements and technology improvements in GST-1 or IFF have been made from time to time to enhance the performance and user experience. तो टाइम टू टाइम आपने देखा है कि कई सारी चेंजेस आई हैं, कुछ फीचर्स जो है वो इनहांस की गई हैं और इम्प्रूव भी की गई हैं टाइम टू टाइम, मतलब कुछ ना कुछ। और जीएसटी के अंदर तो ऐसा है कि डेली कोई ना कोई चेंजेस जो है वो आई रहती है। तो GST-1 को लेकर अगर आप देखोगे तो टाइम टू टाइम कई सारी चेंजेस उसके अंदर आई हैं और पहले से स्पीड भी उसकी काफी इंक्रीज हुई है। पहले हम क्या करते थे, उसको प्रोसेस करने के बाद कोई भी आपने इनवॉइस फॉर्म पे डाला है तो उसको प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता था। अब क्या है, रियल टाइम के अंदर इनवॉइसेस जो है वहां पे प्रोसेस हो रही है, which has led to the improvements in summary generation process. Summary generation process की भी जो टाइम ड्यूरेशन है काफी कम हो गई है, quicker response time and enhanced user experience for the taxpayers. The previous phase of GST-1 or IFF enhancement was deployed on the GST portal in November 2021. नवंबर 2021 के अंदर ये जो enhancement हुए थे, कुछ features जो थे वो change हुए थे। In that phase तब क्या हुआ था, new features like the revamped dashboard, enhanced B2B tables and information regarding the table or tile documents count were provided. तो ये नवंबर 2021 के अंदर GST-1 के अंदर कुछ फीचर्स में चेंजेस आए थे। रिवैम्प डैशबोर्ड आ गया था, B2B टेबल्स को एनहांस किया था और टेबल और डॉक्यूमेंट्स का काउंट आना शुरू हो गया कि जैसे आपने कितने इनवॉइसेस हैं तो वहां पे नंबर ऑफ इनवॉइसेस मिल जाता है आपको। In continuation to the same, the next phase of the GST-1 और IFF improvements would be implemented shortly on the portal. तो उसकी जो next phase है, जो features improve हो रही हैं वो पोर्टल के ऊपर जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो अभी अगर आप देखोगे GST-1 और IFF can be viewed as usual by navigating in the following manner. कैसे? रिटर्न डैशबोर्ड, सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं, अगर हमने GST-1 को ओपन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, वहां पे सिलेक्शन ऑफ पीरियड को सिलेक्ट करो, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GST-1, वहां पे आप GST-1 को सिलेक्ट करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर। The following changes are being done in this phase of the GST-1 और IFF enhancements. अब जब आप करोगे GST-1 को वैसे ओपन करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन, अब उसके अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस आ गई हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। अभी आपको पता है जैसे हम GST-1 बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सबमिट करना पड़ता है,
उसके बाद हमारे पास उसका स्टेटस आता है सबमिटेड। जब सबमिटेड स्टेटस आता है देन हम उसको फाइल करते हैं। सो दैट मीन्स हमें एक बार सबमिट करना पड़ता है, एक बार फाइल करना पड़ता है। तो उन्होंने अब क्या किया, सबमिट बटन को रिमूव कर दिया, अब सीधा फाइल होगा। The present two-step filing of GSTR1 or IFF involving submit and file buttons will be replaced with a simpler single-step filing process. पहले क्या था, 2 स्टेप के अंदर है, एक आप सबमिट कर दिए, देन सेकंड आप फाइल कर दिए, तो that means that is a 2-step process GSTR1 को फाइल करने का। अब उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है, सिंगल स्टेप फाइलिंग प्रोसेस कर दिया, सबमिट बटन खत्म कर दिया, सीधा आप हमारा वहां पे जाके फाइल होगा। The upcoming file statement button will replace the present two-step filing process and will provide the taxpayers with the flexibility to add or modify records till the filing is completed by pressing the file statement button. So that means पहले हम क्या करते थे, GSTR1 को जैसे ही हमने सारा कंप्लीट कर लिया, पहले हम सबमिट करते थे, देन हम फाइल करते थे। अब सबमिट बटन खत्म हो गया, सिर्फ आपको एक ही बारी उसको फाइल करना, और जैसे आपने फाइल कर दिया तो दैट मीन्स आपकी फाइल स्टेटस आ जाएगा आपके पास फाइल। तो सबसे पहले उन्होंने जो 2 स्टेप फाइलिंग प्रोसेस था उसको आपको सिंगल स्टेप फाइलिंग प्रोसेस के अंदर कर दिया। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड समरी। अब एक और एनहांसमेंट क्या की गई है GSTR1 के अंदर, अब जो आपको समरी मिलेगी कंसोलिडेटेड वे के अंदर मिलेगी। Taxpayers will now be shown a table-wise consolidated summary before actual filing of the GSTR1 और IFF. उसको फाइल करने से पहले आपको एक टेबल वाइज कंसोलिडेटेड समरी वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। This consolidated summary will have a detailed and table-wise summary of the records added by the taxpayers, and this will provide a complete overview of the records added in GSTR1 और IFF before actual filing. तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड समरी आ जाएगी, जो भी आपके इनवॉइसेस GSTR1 के अंदर इनवॉइसेस हैं वो आपको एक समराइज्ड फॉर्म के अंदर सारे के सारे इनवॉइसेस जो हैं वो दिख जाएंगे। नेक्स्ट, रेसिपिएंट वाइज समरी। एक और आपके लिए एनहांसमेंट क्या है, रेसिपिएंट वाइज समरी। The consolidated summary page will also provide the recipient wise summary. Consolidated में आपको एक समरी मिल जाएगी कि आपके कितने इनवॉइसेस हैं, देन इनवॉइसेस जो है वो रेसिपिएंट वाइज समरी भी मिल जाएगी कि एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट के अगेंस्ट कितने इनवॉइसेस आपके आए हैं। Will also provide a recipient wise summary containing the total value of the supplies and the total tax involved in such supplies for each recipient. मीन्स एक जो रेसिपिएंट है उसके अगेंस्ट उसको आपने कितनी टोटल वैल्यू की सप्लाई की है और उसके अंदर टैक्स वैल्यू कितनी इन्वॉल्व है। The recipient wise summary will be made available with respect to the following tables of GSTR1 और IFF which have counterparty recipients. टेबल 4A जिसमें हम B2B सप्लाईज देखते हैं तो वहां पे आपको रेसिपिएंट वाइज समरी सारी मिल जाएगी। टेबल 4B सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जो RCM का डाटा है वो आपको कहाँ पे मिलता है, 4B के अंदर, वहां पे भी आपको रेसिपिएंट वाइज समरी मिलेगी। टेबल 6B जहाँ पे सेल्स सप्लाईज है उसमें भी आपको रेसिपिएंट वाइज समरी कर दी जाएगी। टेबल 6C डीम्ड एक्सपोर्ट्स एंड टेबल 9B क्रेडिट और डेबिट नोट्स। तो ये जितने भी टेबल्स हैं इनमें सप्लाईज जो है आपके पास रेसिपिएंट वाइज समरी जो है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर आप रेसिपिएंट वाइज समरी देखना चाहो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कितने की आपने सप्लाई किया और उसमें कितना टैक्स इन्वॉल्व है, तो वो सारा का सारा डाटा आप वहां पे देख पाएंगे। तो ये पहले ही हमें इंटीमेट कर दिया गया था कि टाइम टू टाइम ये एनहांसमेंट्स हो रही हैं, एंड इट इज टू इन्फॉर्म दैट दिस चेंजेस हैव नाउ बीन इम्प्लीमेंटेड एंड आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल। तो ये सारे के सारे चेंजेस हो गई हैं। सो दैट मीन्स GSTR1 को लेकर इस एडवाइजरी के अंदर हमें बता दिया गया है कि ये चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले कौन सी चेंजेस हुई है, सबमिट बटन जो है उसको रिमूव कर दिया गया। जो 2 स्टेप प्रोसेस था हमारा सबमिट एंड देन फाइल करने का GSTR1 को, उसको सिंगल स्टेप में उन्होंने कर दिया, सबमिट बटन को खत्म कर दिया, सिर्फ आपको फाइल ही करना है, रिटर्न को फाइल करना और आपके पास स्टेटस आ जाएगा GSTR1 का फाइल। देन कंसोलिडेटेड समरी आ जाएगी और रेसिपिएंट वाइज समरी आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो काफी इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि कई बार हम लोगों को रिकंसिलिएशंस करनी होती है तो उसमें काफी ईज मिलेगी आपको। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.